सन 1991 के अंदर चाइना में रहने वाले एक कपल के घर पर एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम जीमंग जी था। वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थी। बचपन से ही उसके माता पिता उसे वो सारी खुशियां देना चाहते थे जिससे कि वो आगे चलकर एक अच्छा इंसान बन सके। और ऐसे ही जब वो 5 साल की हुई, 5 साल की उम्र में उसने पेंटिंग करना सीख लिया था। जब वो 7 साल की हुई, 7 साल की उम्र में वो टेबल टेनिस और तैरना सीख चुकी थी। और ऐसे ही जब वो 10 साल की हुई, उसने फोटोग्राफी भी सीख ली थी। और अपना स्कूल पूरा करने से पहले इसने अब इंग्लिश बोलना सीखना शुरू कर दिया था। इसके माता पिता ने इसकी ट्यूशन लगवा रखी थी, ये सिर्फ इंग्लिश बोलना सीखा करती क्योंकि इसका सपना था कि ये बाहर जाकर कुछ करेगी और इसीलिए इसको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली थी, इसीलिए ये इंग्लिश सीख रही थी। इसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी जिसके बाद इसकी चाइना यूनिवर्सिटी के अंदर इसने एडमिशन लिया। ये वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहती थी। वहीं पर पढ़ते पढ़ते इसको मिजोरी यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सचेंज स्टूडेंट बनने का अवसर दिया गया। और ऐसे ही दिसंबर 2014 के अंदर जो ये मिंग थी, इसने अपनी डिग्री ले ली थी। डिग्री लेने के बाद ये सीधे ही कोलंबिया पहुंच जाती है। कोलंबिया में जाकर इसने एक डेंटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर 2016 के अंदर मिंग की मुलाकात वहीं के एक व्यक्ति जोसेफ से होती है। जोसेफ कोई नौकरी वगैरह नहीं किया करता, अभी वो पढ़ाई कर रहा था। जोसेफ भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता जिसके अंदर मिंग पढ़ा करती। अब वो अपनी पढ़ाई तो वहां से कर ही रहा था और साथ में उसकी इंटर्न इस कंपनी के अंदर लगी हुई थी। इसकी वजह से इन दोनों की मुलाकात इस कंपनी में हुई और यहीं से इन दोनों के बीच में अब प्यार पनपने लगा था। धीरे धीरे ये एक दूसरे के इतने क्लोज आ चुके थे कि इन्होंने शादी करने का भी फैसला ले लिया, जिसकी वजह से जो जोसेफ था वो चाइना जाता है मिंग की फैमिली से मिलने के लिए। वहीं पर उनसे बात करता है और उनको शादी के लिए मना लेता है। और फिर 22 सितंबर 2017 के अंदर इन दोनों ने शादी कर ली थी। इनकी शादी में इनकी पूरी की पूरी फैमिली भी मौजूद थी। इन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी शादी की। शादी करने के बाद ये अब वापस से कोलंबिया लौट चुके थे। कोलंबिया में इन्होंने अब खुद का एक घर लिया। उस घर के अंदर ये दोनों बड़ी खुशी से रहा करते। और जो ये मिंग थी, ये अपनी डेली लाइफ के बारे में हर रोज ही सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहा करती। और ऐसे ही अब ये प्रेग्नेंट हो चुकी थी और प्रेग्नेंट होने के दौरान इसने अब अपने काम से भी छुट्टी ले ली कि ये अब घर पर आराम करेगी। साथ में जब इसका बच्चा हो जाएगा उसके बाद ये काम पर दोबारा से लौट जाएगी। यही सोचकर अब इसने वहां से छुट्टी ले ली और ये घर पर ही ऑनलाइन काम करने लगी थी। इसके बाद 3 अक्टूबर 2018 को मिंग ने एक लड़की को जन्म दिया जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी बच्ची थी। जब उसके माता पिता को यानी कि मिंग के माता पिता को इसके बारे में पता चला कि उनकी बेटी को बेटी हुई है तो उन्होंने चाइना से फ्लाइट पकड़ी अमेरिका आने के लिए। वो अमेरिका आए, अपनी बेटी से मिले, अपनी ग्रैंड डॉटर से मिले, जिसके बाद वो ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं रुके, वो वापस यहाँ से चले गए क्योंकि चाइना में और अमेरिका के कल्चर में काफी डिफरेंस है। और इसी वजह से जो मिंग के माता पिता यहाँ पर आए थे वो चाहते थे कि उनकी संस्कृति के हिसाब से इसका पालन पोषण करना होगा, इसके बच्चे की ध्यान रखना होगा और इसका मिंग का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन जो अमेरिका के अंदर जोसेफ का जो माइंड सेट था वो बिल्कुल अलग था। वो चाहता था कि ऐसा सब कुछ यहाँ पर नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से उसके माता पिता यानी कि मिंग के माता पिता वापस लौट जाते हैं। और उसी दिन के बाद से अब धीरे धीरे इनके बीच में लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो गया था। और 2019 की गर्मी आते आते जोसेफ और जो ये मिंग थे इनके बीच में जो लड़ाई झगड़ा था वो इतना बढ़ चुका था कि उनके रिश्ते में दरार आ चुकी थी। और अब तक भी जो ये मिंग थी ये अपनी नौकरी पर नहीं लौट पाई थी। वो सारा दिन अपनी बेटी की देखभाल किया करती और फिर भी जो ये जोसेफ था ये उससे बिना बात ही लड़ाई किए जाया करता, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ करता। और ऐसे ही जो ये जोसेफ था इसको अब एक अलग कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका मिला जो कि इनके घर से काफी दूर थी। और आने जाने का समय बचाने के चक्कर में जोसेफ ने वहीं पर अपनी कंपनी के पास में एक घर भी ले लिया था जहां पर वो रहना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के रिश्तों में और ज्यादा दूरियां आ गई। और जब भी जोसेफ घर पर लौटता इन दोनों के वही फिर से झगड़े स्टार्ट हो जाया करते। अब धीरे धीरे इनका रिश्ता बिल्कुल खत्म ही होने वाला था। और फिर 10 अक्टूबर 2019 की सुबह
जो मिंग के माता पिता थे वो अपनी बेटी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। मिंग की माँ हर रोज ही अपनी बेटी के पास सोशल मीडिया कॉलिंग ऐप के द्वारा बात किया करती, लेकिन आज उनसे कोई भी बात नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो टेंशन ले रही थी। मिंग की माँ का ना सिर्फ मिंग से कांटेक्ट हो रहा था, बल्कि उसके पति से भी और उसकी सास से भी कांटेक्ट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उसे टेंशन हुई। उसने कोलंबिया में अपनी एक फ्रेंड के पास फोन किया, उससे कहा कि तुम ऐसे जाकर मेरी बेटी के घर पर चेक करो, वहां पर सब कुछ ठीक है या नहीं, मेरा आज कांटेक्ट नहीं हो रहा उससे। अब जो उसकी फ्रेंड थी वहां पर बारिश हो रही थी, बारिश रुकने के बाद उसकी फ्रेंड सीधे ही उनके घर पर जाती है, यानी कि जोसेफ के घर पर जाती है। वहां पर उसने गेट को खटखटाया, गेट जैसे ही खुला उस टाइम पर सामने जोसेफ था, और जो उसकी फ्रेंड थी यानी कि मिंग की माँ की जो फ्रेंड थी वो वीडियो कॉल पर मिंग की माँ के साथ बात कर रही थी। जैसे ही जोसेफ ने गेट खोला उसने पूछना शुरू किया कि मिंग कहाँ है। जोसेफ ये बात सुनकर एकदम से हैरान था, वो चुप रह गया। उसने कहा कि 2 दिन से मिंग गायब है। ये बात सुनते ही जो मिंग की माँ थी वीडियो कॉल पर वो एकदम से चौंक गई। उसने कहा कि तुमने हमें बताया नहीं कि मिंग गायब है, तुम पुलिस के पास फोन करो और पुलिस को यहाँ पर बुलाओ। लेकिन जो जोसेफ था उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो यहीं पर कहीं गई होगी, उसके पास अपना बटुआ है और वो अपने कपड़े चेंज करके गई है, उसकी गाड़ी भी यहीं है, फोन भी यहीं है, वो कहीं ज्यादा दूर नहीं गई होगी। और जो ये उसकी बेटी है मिंग की, ये अभी उसी का दूध पीती है, इसलिए वो कहीं दूर नहीं जा सकती। वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो जल्द ही वापस लौट आएगी। जिसके बाद जो मिंग की माँ की दोस्त थी वो वहां से चली जाती है, और 3:30 बजे तक भी जब मिंग वापस घर पर नहीं लौटी, जोसेफ ने पुलिस के पास फोन किया और उनको इस सारी घटना के बारे में बताया कि 2 दिन से मेरी पत्नी गायब है। दूसरी तरफ जो जोसेफ की माँ थी उसने मिंग की माँ के पास फोन कर दिया कि 2 दिन से मेरा फोन खराब था, इसलिए मैं कांटेक्ट आपसे नहीं कर पाई, ना ही आपका फोन कॉल मैं उठा पाई थी। और इसके बाद पुलिस वालों के पास जब कंप्लेंट पहुंची जोसेफ की, पुलिस वालों ने अपनी जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान उन्होंने पहले तो ये पता लगाया कि इन दोनों के पहले शादी वाले रिलेशनशिप कैसे थे, क्या इनके बीच में लड़ाई झगड़े हुआ करते या फिर ये दोनों अच्छे तरीके से रहा करते। पुलिस वालों ने इनकी जांच शुरू की, तब उन्हें पता चला कि इन दोनों के बीच में तो बहुत भयानक वाली लड़ाई होती रहा करती, और ये जल्द ही अलग भी होना चाहते थे, क्योंकि अगस्त 2019 में जो मिंग थी वो एक वकील के पास गई थी, उससे पूछा था कि मुझे अपने पति से तलाक लेना है। वो जल्द ही उससे तलाक लेने वाली थी, यानी कि इन दोनों के रिश्ते काफी खराब हो चुके थे। और 8 अक्टूबर को जो ये मिंग थी इसने 9:15 पे अपनी माँ से भी बात की थी। वो अपनी बेटी के लिए एक बाइक खरीदने की बात कर रही थी। और दूसरी तरफ जोसेफ ने बताया कि 8 अक्टूबर की शाम को 9:30 बजे मैंने मिंग के कमर पर मसाज करने के लिए उससे कहा, इस उम्मीद में कि मैं उसके साथ इंटीमेट हो जाऊंगा, लेकिन मिंग ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। जिसके बाद वो उठकर बाहर चला जाता है अपने सोफे पर, और वहीं पर वो वीडियो गेम खेलने लग जाता है। वीडियो गेम खेलकर जब वो 11 बजे अपने रूम में आया, वो मिंग पहले ही सो चुकी थी, वो भी अब उसके बगल में जाकर सो जाता है। और सुबह 5 बजे जब उसकी बेटी रोने लगी, यानी कि 9 अक्टूबर की सुबह 5 बजे जब उसकी बेटी रो रही थी, उसकी आवाज़ सुनकर जोसेफ की आंखें खुली। उसने उठकर अपनी बेटी को चुप करवाया और वापस से सो गया। फिर 8 बजे दोबारा से उसकी बेटी की रोने की आवाज़ आई, जिसके बाद वो उठता है। वो पहले अपनी बेटी को चुप कराता है, जिसके बाद वो देखता है कि मिंग घर में मौजूद ही नहीं है, यानी कि वो कहीं चली गई है। उसे नहीं पता था कि वो कहां पर चली गई। उसने जब आसपास देखा, उसका फोन, उसकी गाड़ी की चाबी वहीं पर थी, बस उसने कुछ कपड़े बदले थे और अपना पर्स लेकर वो वहां से चली गई थी। उसके जाने के बाद अब इसके दिमाग में वो कल रात वाली लड़ाई वाली बात चल रही थी, जिसके बाद ये अपनी 1 साल की बेटी को अपने साथ लेता है, उसे गाड़ी में बैठाता है और बाहर घूमने के लिए निकल जाता है। जोसेफ अपने घर से लगभग 30 मील दूर साउथ की तरफ जेफरन सिटी में जाता है। वहां पर वो सुबह 10:30 बजे पहुंचा था और 6:30 बजे शाम के टाइम पर वो वापस लौटता है। घर आने के बाद वो फिर से गाड़ी चलाने के लिए बाहर निकलता है और 15 मील साउथ में एशलैंड की तरफ जाता है। फिर वहां से 10 मील ईस्ट में
वो गथूरी तक गाड़ी चलाता है, फिर वापस से ऐशलैंड लौटता है, फिर वहीं से वो कैटी ट्रायल जाता है, फिर वहां से वो रोश पोर्ट पहुंचता है। वहां पर उसे देर होने लगी, जिसके बाद वो वापस से अपने घर पर लौटने का फैसला करता है। और इससे अगले दिन मिंग की माँ की फ्रेंड वहां पर पहुंची थी जोसेफ के घर पर। वो 9 तारीख को वहां पर आकर ये देखना चाहती थी कि वहां पर सब कुछ ठीक है। उसको पहली नजर में तो यही लगा कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। अब पुलिस वालों ने ये केस अपने हाथ में ले लिया था, वो अब अपनी जांच में लग चुके थे। लेकिन पुलिस वालों के लिए ये केस बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि उस अपार्टमेंट के अंदर जिसके अंदर मिंग और जोसेफ रहा करते, वहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे। इसी की वजह से उन्हें ये नहीं पता चल पाएगा कि जो मिंग थी वो किस टाइम अपने घर से बाहर निकली थी। और इसी वजह से पुलिस वालों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। वहां पर चीन के जितने भी लोग थे, सब लोगों के बीच में ये बात फैला दी गई कि मिंग नाम की एक लड़की गायब है। उसको ढूंढने के लिए बहुत सारे लोग सामने आते हैं। मिंग के भी दोस्त थे जो वो भी सामने आते हैं, वो पुलिस वालों की मदद करते हैं उसे ढूंढने के लिए। लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता। अब पुलिस वाले जब उसे ढूंढते जा रहे थे, उनको कोई सुराग नहीं मिल रहा था, तब उन्हें ये धारणा एकदम से छोड़ ही दी कि वो कहीं चली गई है। उनका मतलब था कि अब वो गायब हो चुकी है और इस चीज के पीछे जो मेन सस्पेक्ट था वो जोसेफ बन चुका था। पुलिस वालों की नजर अब सीधे जोसेफ के ऊपर टिक चुकी थी, क्योंकि पुलिस वाले जब भी जोसेफ से बातचीत कर रहे थे वो अपने बयान अजीब अजीब दे रहा था। साथ में वो 2 दिन से उसकी जब पत्नी गायब थी, उसने पुलिस स्टेशन में कोई भी कंप्लेन नहीं की और इस चीज से भी उसे कोई टेंशन नहीं है कि उसकी पत्नी कहां पर चली गई है। वो फिर भी बिल्कुल चिंतित नहीं दिखाई देता, उसके दिमाग में कोई भी टेंशन नहीं है। साथ में वो किसी से ये भी नहीं पूछ रहा कि मेरी पत्नी को किसी ने देखा भी या नहीं। उसके ठिकाने के बारे में भी वो किसी से नहीं पूछ रहा। और तो और इसी दौरान जो ये जोसेफ था, ये अपने एक दोस्त के पास गया। वहां पर जाकर ये कई दिनों तक गेम भी खेल रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी गायब है और उसको वीडियो गेम खेलना है, अब ये चीज तो सीधा सा उसके ऊपर करवाएगी ही। और फिर एक जोसेफ का दोस्त सामने आता है जिसने पुलिस वालों को बताया कि जो जोसेफ है उसने एक बार कहा था कि शायद मेरी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इसके बाद उसके दोस्त ने पूछा कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत है क्या, तुम्हें कुछ चाहिए, क्या तुम्हें मदद चाहिए। लेकिन जोसेफ ने इस चीज से बिल्कुल इनकार कर दिया कि मुझे कोई भी मदद नहीं चाहिए। और जोसेफ के दोस्त ने यह भी बताया कि जो ये जोसेफ था ये मिंग के ऊपर कंट्रोल पाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो कहीं पर भी बाहर जाए। अगर वो थोड़ी देर के लिए भी बाहर चली जाया करती तो जोसेफ उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ करता। और फिर 15 अक्टूबर 2019 को, यानी कि मिंग के लापता होने से 1 हफ्ते बाद, जो उसके माता पिता थे वो चाइना से अमेरिका आ चुके थे। और दूसरी तरफ जोसेफ ने एक 9 मिनट का इंटरव्यू दिया टीवी पर आकर। उस इंटरव्यू के दौरान जब जो पत्रकार उससे पूछताछ कर रहा था, उस टाइम पर वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। पत्रकार ने उससे पूछा था कि तुम्हें मिंग से लव कैसे हुआ। ये इस बात सुनते ही वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा, जैसे कि यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है। इसके बाद जोसेफ ने बताया कि जो मिंग थी वो बहुत ही ज्यादा मेहनती थी, वो अपने काम में बहुत ज्यादा मजा लेकर अपने काम किया करती। और ऐसे ही इसके बाद जो पत्रकार था उसने पूछा कि जब आपकी पत्नी मिंग गायब हुई उस टाइम पर आपने देरी क्यों की पुलिस वालों को बताने में। उसने कहा कि मुझे इस बारे में नहीं पता था कि वो कहीं पर चली गई है। उसने बताया कि मेरे हिसाब से तो उसकी अगले दिन किसी से मिलने की प्लानिंग थी और वो वहीं पर गई होगी। और इस इंटरव्यू के दौरान जो जोसेफ था वो बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा था। पहले तो उसने कहा कि मेरी पत्नी बहुत कठिन समय से गुजर रही है, लेकिन फिर उसके तुरंत बाद उसने कहा कि मेरी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। और इसके तुरंत बाद ही वो फिर से बात पलट देता है। वो कहता है कि मेरी पत्नी जैसी तो कोई महिला पत्नी हो ही नहीं सकती, वो एक बहुत अच्छी माँ है, वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती है और ऐसी माँ मैं दुनिया में किसी और को नहीं मान सकता, वो बहुत अच्छी महिला है। और इसके बाद उसने कहा कि मैं आशा करता हूं वो जल्द ही वापस घर लौट आएगी और उसके आने के बाद हम अपनी शादी के अपने रिश्ते को सुधारेंगे। वो इतने सब कुछ तो कह ही रहा था, लेकिन जब उसकी पत्नी गायब हुई तब भी उसने देखा कि उसने कोई भी संदेश नहीं छोड़ा है। उसकी पत्नी गायब हो चुकी है, फिर भी वो इस चीज पर कोई ध्यान नहीं देता। अपने घर को ताला मारता है, अपने 1 साल की बेटी को उठाता है और बाहर घूमने निकल जाता है। वो लगभग 8 घंटे कहीं बाहर भटकता रहता है। फिर 17 अक्टूबर 2019 को पुलिस वालों ने
अब जोसेफ के खिलाफ वारंट जारी कर दिया था। वो उसके अपार्टमेंट की, उसके कंप्यूटर की, उसके फोन की जांच करने वाले थे। अब जैसे ही पुलिस वालों ने उसके मोबाइल सिग्नल के बारे में लोकेशन ट्रेस करना शुरू किया, तब उन्हें पता चला कि जो वो बाहर जाने की बात बता रहा था उसमें उसने बहुत सारी चीजें झूठ बोली है। उसने कई जगहों के तो नाम ही नहीं बताए जहां पर वो गया था। जैसा कि उसने बताया कि वो सीधा ही घर आ गया, वो घर नहीं आया बल्कि वो एक अलग जगह पर जा रहा था। वो लगातार साउथ की तरफ गाड़ी चला रहा था और वहां से 9 मील आगे वो एक लेमन नदी के पास पहुंचा। वो उस नदी के पास लगभग 45 मिनट तक रुका था। इसके बाद पुलिस वालों को जो जोसेफ का फोन था उसके अंदर से 12 रिकॉर्डिंग मिलती है। पहली रिकॉर्डिंग ऑन की, उसके अंदर जो जोसेफ था वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो मिंग से कह रहा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें धरती में गाड़ दूंगा, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम अमेरिका के अंदर हो, तुम वापस से अपने चाइना लौट जाओ। और बाकी की रिकॉर्डिंग्स में भी ऐसी ही कुछ बातें थी। इसके बाद पुलिस वालों को अब उसके घर से एक 51 पन्नों की किताब मिलती है जो कि इस जोसेफ ने खुद ने लिखी थी। उसके अंदर उसने लिखा था कि मैं अपनी पत्नी से नफरत क्यों करता हूँ। उसके ऊपर उसने पूरी एक 51 पन्नों की किताब लिख दी थी। और इसके बाद पुलिस वालों को यह भी पता चला कि जो जोसेफ है उसके ने अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उसने उसको चोट मारने की काफी कोशिश की, उसको काफी चोटिल कर दिया था, जिसकी वजह से इसके बारे में जो मिंग थी उसे पता चल गया। वो पुलिस के पास केस करना चाहती थी, इसको पकड़वाना चाहती थी, लेकिन जो ये जोसेफ था ये उसके पैरों में गिर जाता है, उससे माफी मांगता है कि मैं आगे से कभी भी अपनी बेटी को ऐसे तंग नहीं करूंगा। और इसीलिए जो मिंग थी उसने इसको एक और मौका दिया था। पुलिस वालों के हाथ अब सबूत लग चुके थे। उस बेचारी छोटी सी बच्ची के वीडियो और फोटोज उनके हाथ लग चुके थे, जिसके बाद पुलिस वाले एक वारंट जारी करते हैं जोसेफ के खिलाफ। अब पुलिस वाले चाइल्ड एब्यूज के केस में जो जोसेफ था उसको पकड़ने के लिए 25 अक्टूबर 2019 को उसके घर पर पहुंचे। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले उनके घर पर पहुंचे, जो जोसेफ था और उसकी माँ थी वो पहले ही घर से भागने की प्लानिंग कर रहे थे। वो सामान वगैरह पैक कर रहे थे और घर से भागने वाले थे। उससे पहले ही पुलिस वालों ने उन्हें धर दबोचा। उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तो बाहर घूमने जा रहे हैं, हम अपनी बेटी को बाहर घुमाने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस वालों ने जोसेफ को उठाकर जेल के अंदर डाल दिया और उसके ऊपर जमानत डाली गई $50,000 की, ताकि वो इतने पैसे दे ना सके और उसकी जमानत ना हो सके तब तक कि मिंग वाले केस में कुछ खुलासा ना हो। अब पुलिस वाले हर एक उस जगह पर जा रहे थे जहां पर जो ये जोसेफ था, जहां पर अपनी गाड़ी लेकर पहुंचा था, उस हर एक जगह की पुलिस वाले छानबीन कर रहे थे। पुलिस वाले अब लेमन नदी पर पहुंचे। वहां पर भी उनको इस बात का अंदेशा था कि शायद उसने अपनी पत्नी को मारकर इस नदी में फेंक दिया होगा। इसलिए पुलिस वालों ने अपनी गोताखोर की एक बड़ी टीम बुलवाई और उसके अंदर छोड़ दिया गया। सभी गोताखोरों ने वहां पर पूरी नदी को छान मारा, लेकिन मिंग का कुछ भी पता नहीं चला। और साथ में उन्होंने जहां पर पानी रोकते हैं, मतलब कि बांध अवरोधों का भी उन्होंने सहारा लिया। उन्होंने नदी को हर जगह पर बांध लगाकर रोककर उसको मिंग को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मिंग का कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद 19 जनवरी 2020 को जो जोसेफ था इसके ऊपर अब फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया। इसके साथ चाइल्ड एब्यूज का और घरेलू हिंसा का इसके ऊपर केस डाल दिया गया। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर ये केस लगाया गया कि उसने हत्या कर दी है, तब उसने इस चीज पर जोर देकर कहा कि मैंने मिंग की हत्या नहीं की है, वो अपनी मर्जी से घर को छोड़कर चली गई है, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। लगभग 18 महीने बाद 15 मार्च 2020 को रॉक ब्रिज स्टेट पार्क में एक आदमी ने वहां पर मानव अवशेष देखे। उसे देखते ही पुलिस वालों के पास फोन किया। पुलिस वाले तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। उन्होंने जाकर उन अवशेषों को वहां से उठाया और वहां पर एक बटुआ मिला। उस पर्स को देखकर पुलिस वालों को समझ आया कि ये तो मिंग का पर्स है। इसके बाद उसके दांतों की जांच की गई और उससे पता चला कि ये तो मिंग ही है जिसकी हत्या कर दी गई है और उसे यहाँ पर फेंक दिया गया था। और जैसे ही जोसेफ को इसके बारे में पता चला कि मिंग की डेड बॉडी जंगल के अंदर मिल चुकी है, उसने अपनी कहानी ही बदल दी। वो सारी कहानी जो पहले सुना रहा था उसके बारे में उसने एकदम से ही सब कुछ पलट दिया। उसने बताया कि मेरी बेटी के पहले जन्मदिन से कुछ दिन पहले से ही मुझे उसके ऊपर शक था कि वो किसी व्यक्ति से बात कर रही है, और ऐसे ही मैंने उसके फोन में उसको किसी और से बात करते हुए देख भी लिया था, लेकिन मैं उससे झगड़ा नहीं करना चाहता था। और 8 अक्टूबर के दिन भी वो किसी से बात कर रही थी, मैंने उसे देखा, लेकिन
मैं उसके साथ उस टाइम पर भी झगड़ा नहीं करना चाहता था और शाम को मैंने 8 अक्टूबर को उसे कहा कि मैं उसकी मसाज कर देता हूँ ताकि हम दोनों इंटीमेट हो सके और हमारे रिश्ते कुछ सुधर सके, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मुझे सुबह कुछ काम है, मुझे सुबह जल्दी उठना है। इस बात से जो जोसेफ था वो थोड़ा उदास हुआ और इसी बात पर इन दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो गई कि तुम किसी लड़के से बात करती हो। इन दोनों के बीच में इस चीज को लेकर बहस हो गई थी और बहस होने के दौरान जो जोसेफ था उसने कहा कि मैं अपनी बेटी को लेकर बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जो मिंग थी वो नहीं चाहती थी कि ये अपनी बेटी को लेकर कहीं बाहर जाए। जोसेफ ने अपने जूते पहने और वो अपनी बेटी को उठाने लगा, तभी जो मिंग थी वो भाग कर आती है और उसको धक्का देती है, जिसकी वजह से जो जोसेफ था वो वापस से मिंग को धक्का देता है। मिंग जैसे ही नीचे गिरती है उसका चोट लग जाती है, शायद उसके सिर पर कुछ लगा था जिसके बारे में जोसेफ ने खुद ने ही बताया कि मुझे आवाज आई कि जैसे उसको कुछ लगा है। जिसके बाद मैंने उसको उठाया, सोफे पर लेटाया कहीं उसको ज्यादा ना लग जाए। जिसके बाद मैंने बेटी को उठाया और मैं बाहर चला गया। लगभग 11:30 बजे के आसपास मैं घर पर लौटा। मैंने देखा कि जो मिंग थी वो सोफे पर नहीं थी, वो अपने रूम में जाकर सो चुकी थी। इसके बाद मैंने बाहर बैठकर थोड़ी देर वीडियो गेम खेली और वीडियो गेम खेल के मैं अपने रूम में जाकर सो गया। सुबह 5 बजे जब मेरी बेटी रोई उसके बाद मैंने उसको चुप करवाया। चुप करवा कर मैं वापस से सो गया था, लेकिन 8 बजे वो दोबारा से रोई। तब मैंने अपनी बेटी को चुप करवा कर मिंग की तरफ ध्यान किया। वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रही थी। मैंने उसके पास जाकर उसको छू कर देखा, वो बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी, यानी कि उसकी मौत हो चुकी थी। जो रात को उसको चोट लगी थी उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मैं बहुत ज्यादा डर गया और मैंने उसको उठाकर अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया ताकि मैं उसको ठिकाने लगा सकूं। मैं यही सोचकर उसको ठिकाने लगाना चाहता था कहीं पुलिस वाले मेरे ऊपर शक ना करे कि हमारे बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे थे और पुलिस वाले तो यही सोचेंगे कि जोसेफ ने ही उसे मारा होगा। और इसी चीज से मैं डर चुका था, इसलिए मैंने उसे उठाया, गाड़ी के अंदर डाला और मैं उसे लेकर अब कहीं बाहर जाने वाला था। और फिर 9 अक्टूबर को मिंग की माँ की फ्रेंड उसके घर पर आ जाती है, लेकिन इसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए जोसेफ ने कहा कि मैंने उसे झूठ बोल दिया कि वो कहीं पर चली गई है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। उसके जाने के तुरंत बाद जो ये जोसेफ था ये अपनी बेटी को गाड़ी में बैठाता है और उसे लेकर सीधा ही उस रॉक ब्रिज स्टेट पार्क में पहुंचता है। वहां पर अपनी बेटी को गाड़ी में छोड़कर वो वहीं पर जगह ढूंढने लगता है जहां पर फोन का सिग्नल ना मिले। जिसके बाद जो जोसेफ की पत्नी थी यानी कि मिंग उसको निकालकर वो गाड़ी से वहीं पर दफना देता है। उसको दफनाने में उसे लगभग 40 मिनट लगे। उसको दफनाकर वो गाड़ी के अंदर बैठता है और वहां से वापस लौट जाता है। और फिर 1 अक्टूबर 2021 को जो जोसेफ था उसे अदालत में फिर से लाया जाता है। वहां पर जो जोसेफ का वकील था उसने कहा कि इसने जानबूझ के मिंग को नहीं मारा, वो अपनी बेटी को कहीं बाहर लेकर जाना चाहता था। मिंग ने उसे पीछे से धक्का दिया, उसने बदले में वापस से उसे धक्का दिया जिसकी वजह से उसके सर पे चोट आ गई, वो नीचे गिर गई। उसने उठाकर उसे सोफे पर लेटा दिया था लेकिन वो बाहर चला गया। और लेकिन जो मिंग थी वो उठकर अपने रूम में भी गई है, वहां पर जाकर वो सोई है। बाद में उसके ब्रेन हेमरेज होने की वजह से उसकी मौत हो गई। यानी कि जो जोसेफ था उसने जानबूझ के उसको नहीं मारा, वो उस टाइम तक जिंदा थी जिस टाइम तक वो उसे सोफे पर छोड़कर गया था। बस उसके वकील ने यही कहा कि जो इसकी पत्नी मर चुकी थी उसके बारे में इसने पुलिस वालों को नहीं बताया, इसी चीज का इस पर केस होना चाहिए, इसी की इसको सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो मिंग के वकील थे उन्होंने वो रिकॉर्डिंग अदालत में पेश की और वकील ने कहा कि जो जोसेफ की पत्नी मिंग थी वो जोसेफ से तलाक चाहती थी। उसने कहा था कि मेरे माता पिता भी यहाँ पर आ रहे हैं जिसके बाद हम तलाक ले लेंगे, लेकिन जोसेफ उससे तलाक नहीं चाहता था क्योंकि उसको पता था कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा होगा और मुझे उससे अच्छा खासा पैसा देना होगा। जिसकी वजह से जो जोसेफ था उसने अपनी पत्नी को मार डाला ताकि उसको पैसा भी ना देना पड़े और उसकी बेटी भी उसी के पास रह जाए। इसके बाद जो मिंग के वकील थे उन्होंने ये भी कहा कि अगर उसकी सर पर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हुई है तो वहां पर क्राइम सीन पर खून भी होना चाहिए, वहां पर कोई खून वगैरह भी नहीं था, जिसकी वजह से यानी कि इसने जानबूझकर ही उसको मारा है। और वकील ने कहा कि इसके ऊपर हत्या का चार्ज लगना चाहिए और इसे जमानत भी नहीं मिलनी चाहिए। और कई दिन बातचीत करने के बाद जो ज्यूरी थी उन्होंने 11 नवंबर 2021 को जो जोसेफ था उसको मिंग की मौत का जिम्मेदार ठहराया और उसे 28 साल की जेल की पेशकश की कि उसे 28 साल की जेल होनी चाहिए। और 7 दिसंबर तक जो जोसेफ के वकील थे उन्होंने बहुत सारी दलीलें पेश की कि
जो उसके रिकॉर्डिंग है, यानी कि जो मिंग के वकील ने रिकॉर्डिंग पेश की थी, ये काफ़ी नहीं है जोसेफ को दोषी मानने के लिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग से किसी को दोषी ठहराया नहीं जा सकता। इससे ये नहीं सिद्ध होता कि इसने ही उसको मारा है। जिसके बाद पुलिस वाले भी सामने आते हैं, जिन्होंने बताया कि जब हम इससे पूछताछ कर रहे थे उस टाइम पर इसका रवैया कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये अपनी पत्नी के बारे में कुछ भी सही नहीं बता रहा था, इसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, ना ही ये अपनी पत्नी से प्यार किया करता। जब इससे पूछताछ की जा रही थी इसके दिमाग पर कोई भी टेंशन नहीं थी, बिल्कुल चुपचाप ये बैठा रहा करता जैसे कि इसकी पत्नी ही नहीं थी। और फिर जज ने सबकी बात सुनने के बाद 7 जनवरी 2022 को जो जोसेफ था उसे मिंग की हत्या का आरोपी माना और उसे 28 साल की सजा सुना दी गई। जोसेफ के मन में आज भी अपनी पत्नी को लेकर कोई भी पछतावा नहीं है, वो कुछ भी इसके बारे में नहीं कहना चाहता। और आप लोग अब इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।